चाहे जितना दान पुण्य सब कुछ कर ले, यदि हमारे मन में प्रेम नहीं है गोविंद के प्रति, तो हमारा यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब व्यर्थ है। गोविंद के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारी माताएं, मैं कल निवेदन कर रहा था, अगर आज सनातन सुरक्षित है, आज यदि हमारा धर्म सुरक्षित है, तो इसमें 85% कारण हमारी माताएं हैं। इनके इतना व्रत, इनके इतना उपवास, इनके इतना दान पुण्य हम पुरुष वर्ग नहीं कर पाते, चाहे कारण कुछ भी हो। न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। मैं एक दिन और निवेदन कर रहा था, ये माताएं ही घर है। कभी कभी ये माताएं अपने पतियों से जबरदस्ती धर्म करा लेती हैं। बताती हैं, जाओ बगल वाले गांव में भागवत हो रहा है, सुन करके आइए। तो पति देवता क्या कहते हैं, अरे सुनो, आज चिनारी से न्योता आया है, वहां रसगुल्ला मिलेगा। भागवत में क्या मिल रहा है, वो जो रोज चिल्लाता है वही चिल्लाएगा। तो कोई कोई पत्नियां डांट भी देती है, अरे जाओ भागवत सुनो, क्या रखा है रसगुल्ला में, खाओगे शुगर बढ़ेगा। झूठ जाइए, मैं निमंत्रण के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत समझिए कि काढ़े मना कर रही हैं। लेकिन माताएं कभी कभी जबरदस्ती हमसे धर्म करा देती हैं। एक सेठ जी थे बेचारे, कभी धर्म न करें, उनके घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, लेकिन जीवन में कभी गंगा स्नान नहीं करने गए, क्योंकि बड़े कंजूस थे। एक दिन उनकी पत्नी जबरदस्ती भेजती, बोली जाओ आज गंगा नहा करके आना। सेठ जी बोले ठीक है, चला ही जाता हूं। अब सेठ जी बेचारे चले, तो रोड पकड़ करके जाएंगे तो कोई ना कोई गाड़ी वाला रोक देगा। बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। तो टेम्पू पर बैठेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो गंगा जी जाने के लिए रोड नहीं, आर पकड़ लिए। बोले ना रोड पर जाएंगे ना कोई गाड़ी वाला रोकेंगे। अब गंगा जी के किनारे पहुंचे, बोले दशाश्वमेध पर जाएंगे तो पंडा मिलेगा, 80 पर जाएंगे तो भी पंडा मिल जाएंगे, राजघाट पर जाए तो भी, शीतला घाट सब पर। तो बोले कहाँ मणकर्णिका पर चलते हैं, वहां कोई पंडा वंडा नहीं मिलेगा। भाई पंडा मिलेगा तो संकल्प कराएगा। तो उस घाट पर पहुंचे जहां लाश जलाया जाता था, और बेचारे कपड़ा वपड़ा खोले, गंगा जी में डुबकी लगाए, और डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकले, एक पंडा जी आ गए। बोले हर हर महादेव। बेचारे सेठ जी पीछे देखे, बोले आप कौन है? बोले पंडा, इसी घाट का हूँ। बोले यहाँ भी पंडा है? बोले हाँ, मैं तो यही रहता हूँ। आप ही के जैसा कोई सेठ आता है, पूरे साल भर की व्यवस्था करके जाता है। अब बेचारे सेठ जी जो 1 रुपया न देना चाहिए, ये साल भर की बात कर रहा था। स्नान उस्नान करके बाहर आए, कपड़ा वपड़ा जब बदल लिए तो पंडा जी बोले आओ भैया संकल्प करा लो, गंगा स्नान किए हो, पुण्य के लिए कुछ संकल्प कराओ। अब बेचारे आए सेठ जी, बोले कर लो, संकल्प करिए। बोले हाथ में कुछ पैसा वैसा ले लो। बोले मैं तो घर से कुछ लेकर के नहीं आया, आप एक काम करिए, उधार संकल्प करा दो। तो पंडा जी ने बोला कितने रुपए का करा दूं? बोले रुपए का नहीं, 1 धेला। धेला समझते हैं? धेला आप लोग, वो पुराने जमाने का कोई गिनती है, वो आना से भी बहुत नीचे आता है, मतलब धेला आना से भी बहुत नीचे। बोले उसी का संकल्प कर लो, भी उधार रहेगा। सेठ जी बोलो चलो ठीक है भैया, उसी का संकल्प कर देते हैं। अब सेठ जी संकल्प कर लिए, पंडा जी करा लिए। दूसरे दिन पंडा जी सेठ के यहाँ पहुंच गए। पत्नी ने सेठाई ने दरवाजा खोला। बोले आप कौन है? बोले मैं पंडा जी हूँ, कल तुम्हारे पति गए थे गंगा स्नान करने, वहां संकल्प करा के आए हैं, 1 धेला मैं लेने आया हूँ। अब सेठाई ने जाकर के सेठ जी से कहा, बोले एक पंडा जी आए हैं, आप शायद कल संकल्प कराए थे, वो पैसा मांग रहे हैं 1 धेला। सेठ जी बोले जा करके कह दो कि सेठ जी बीमार हैं, बाद में आइएगा।
अब जाकर के पत्नी ने कहा, बोले सुनिए पंडित जी आप बाद में आना, सेठ जी बीमार हैं। पंडा जी ने कहा कि अगर हमारे यजमान बीमार हैं तो मैं उनको छोड़ करके जा ही नहीं सकता हूँ, मैं डॉक्टर वॉक्टर को बुला करके लाता हूँ। तो सेठाई ने कहा नहीं नहीं आप जाइए, मैं डॉक्टर की व्यवस्था कर लूंगी। बोले नहीं नहीं मैं यजमानों को ऐसे नहीं छोड़ता। अब आकर के सेठाई ने कहा, बोले वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं। बोले नहीं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अब सेठ जी बोले कि जाकर कह दो कि सेठ जी मर गए, एक धेला का लालच। बोले जाकर कहो सेठ जी निपट गए। जाकर के बोले पंडित जी बड़े दुख की बात है, सेठ जी तो निपट गए। अब पंडा जी बोले ओ जजमान मर गया, अब तो मैं गांव से आदमी बुला करके लाता हूँ, भाई लाश वाश निकालना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो। बोले क्या बात कर रही हो, जजमान मर जाए और पंडित जी ऐसे चल जाए। अब वो जा करके पंडा जी पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर रहा है। अब ये सेठ पलंग पर पड़ा है, सांस वास रोके एक धेला के चक्कर में कि देना पड़ जाएगा। अब पूरे गांव वाले आए, बोले भैया पलंग से नीचे उतारो। अब गांव वाले पलंग से नीचे उतारे, उसकी पत्नी ने पांव पकड़ ली, बोली ये मरे नहीं है। गांव वाले हाथ पकड़ करके किनारे कर दिए, बोले ये तो तुम्हारा प्रेम कह रहा है, बाकी तो ये मर गए। अब वो बेचारी सच में बता रही थी। बोले नहीं मैं सच कह रही हूँ कि ये मरे नहीं है। गांव वाले बोले तुम बहुत प्रेम करती हो इसीलिए ऐसा कर रही हो, तो मर ही गए हैं। वो बांस में बांध दीजिए चिट्ठी पर उसको। अभी भी सेठ नहीं हिल डुल रहा है ढेला के चक्कर में। अब पीछे पीछे पत्नी चिल्लाए, बोले ये मरे नहीं है। गांव वाले घर में बंद कर दिए, बोले ये तो पगला गई अपने पति के प्रेम। लेकर गए अर्थी पे सुला दिए, उसको पूरा जलाने की व्यवस्था होने लगी। अभी भी नहीं बोल रहा। पंडा जी बेचारे साथ में, बोले एक धेला के चक्कर में ये मर ही जाएगा लेकिन बोलेगा। तो जाकर बोले सुनो मैं इसका पंडा जी हूँ, इसका गुरुजी, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। गाँव वालों ने कहा ठीक है पंडित जी है भाई, कुछ बोल देंगे कान में, शायद इसको मोक्ष मिल जाए। ये तो जिंदगी भर कंजूसी किया है, कभी दान पुण्य तो किया नहीं है। अब पंडा जी जाकर यही पंडा जी कान में बोले आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अब जैसे ही पंडा वो सेठ सुना कान में कि आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो आंख खोल करके तिरछा देखा तो वही पंडा खड़ा, फिर आंख बंद कर लिया। बोले तो यही एक ढेला वाला खड़ा है। फिर बोले आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। वो भी धीरे से बोला कि आए हो बैकुंठ से हम हित नाता जोड़, तो एक कृपा कर दो प्रभु, धेला दीजो छोड़। धेला छोड़ दो नहीं तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन देने वाला गोविंद का दर्शन हुआ सेठ जी को। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कभी कभी जबरदस्ती वाली भक्ति भी हमें फायदेमंद साबित होती है। जबरदस्ती से भी भक्ति अगर हो जाए, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अगर किसी से लड़ाई करते समय, झगड़ा करते समय भी भगवान का नाम निकल जाए हमारे मुंह से, अरे हम जानते हैं राम जी के बाद तुम ही सत्यवादी हो, राम का नाम आया तो भी काम का ही है। रोते समय भी राम का नाम आ जाए, सोते समय, जागते समय, किसी भी हाल में यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो फायदेमंद है। ये जो यज्ञ पत्नियां, पंडित जी लोगों की पत्नियां जो गोविंद को अपने गोद में बिठा करके भोजन कराई, उधर से जब लौट करके आई और पंडित जी लोगों को पता चला कि हमारी पत्नियां आज गोविंद को अपने गोद में बिठा करके भोजन कराई है, तो ये पंडित जी लोग अपने आप को धिक्कारते हैं। धिक जन मनस्त्री धिक विद्याम धिक धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाय स्वधोक्षजे। अपने आप को धिक्कारते हैं, हमारा जन्म धिक्कार है, हमारी विद्या धिक्कार है। कभी कभी हम लोग अनावश्यक अभिमान करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने विद्या का, अपने धन का, अपने बल का
अभिमान करता है तो एकदम आप समझ जाना कि अभी अधूरा है। उसका धन, उसका बल, उसकी विद्या अभी अधूरी है। जिस दिन उसकी विद्या, उसका धन, उसका बल पूर्णता को प्राप्त करेगा, उसका अभिमान समाप्त हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद भी यदि अभिमान है तो ज्ञान है कहाँ आपके पास? अरे आजकल ज्ञान हो कहाँ रहा है? हम तो ज्ञान उतना ही प्राप्त करते हैं जितना से हमारा उदर पूर्ति हो जाए, उसके आगे पीछे हम जानना नहीं चाहते और उसी में खूब भूल रहे हैं। तो ऐसा विद्या का धिक्कार है। धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, वो कुल, वो दक्षता सब धिक्कार है। जहां गोविंद का दर्शन नहीं है, जिस घर में गोविंद का कीर्तन न होता हो, जिस घर में गोविंद का कोई भक्त न हो, भगवान का भक्त न हो, वो कुल धिक्कार है, ये शास्त्र कहता है। हमारे बहुत पुत्र हो, कोई मायने नहीं रखता। एक पुत्र अगर भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्ति का मतलब क्या समझते हैं आप? यही समझेंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने पुत्र को पंडिताई पढ़ा दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। भक्ति करने के लिए, भगवान का भक्त होने के लिए, सद आचरण करने के लिए पंडिताई पढ़ना ही जरूरी नहीं है। बहुत लोग पांडित्य कर्म करते हुए, पंडिताई पढ़ते हुए भी अपने कर्म को नहीं समझ पाते, अपना कर्म नहीं कर पाते, और बहुत लोग इसको न पढ़ते हुए भी अपने कर्तव्य को करते हैं। आजकल तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग जनेऊ पहनना छोड़ दिए, हम लोग सिखा रखना छोड़ दिए। अब सिखा के बदले हम लोग सामने सिखा रख लेते हैं। ये पीछे वाला सिखा खत्म, सामने वाला सिखा चालू। अब सामने सिखा रख रहे हैं, यह खत्म। अब जनेऊ हम नहीं पहनते, यहाँ हाथ में लाल, पियर, हरियर, करियर, पता नहीं कौन कौन सा धागा बांध लेते हैं। यहाँ वो बांध लेंगे, जनेऊ नहीं पहनेंगे। भैया जनेऊ पहनने में शर्म आती है। अपने पिताजी का नाम भी बताने में शर्माई है। पांडे जी बताएंगे तो लोग सुन लेंगे, पांडे जी का लड़का है, दुबे जी का लड़का है, चौबे जी का लड़का है, बाबू साहब का लड़का है, मत बताइए। जनेऊ पहनने में शर्म आती है तो नाम भी बताने में शर्माइए। अपना वो नाम बताइए जिससे आपको समाज में सम्मान मिले। ये जनेऊ जो हम लोग धारण करते हैं, यहाँ अधिक से अधिक हमारे गार्जियन बैठे हैं और ब्राह्मण ही बैठे हैं। मैं आपको दावे के साथ इस यज्ञ पवित्र की महिमा बता रहा हूं। आप अगर शुद्ध यज्ञ पवित्र अपने शरीर में धारण करते हैं, आप अर्धरात्रि में जाकर के श्मशान में खड़े हो जाइए, ब्रह्म पिशाच सामने खड़ा होगा लेकिन आपके शरीर को नहीं छू सकता। इस ब्रह्मगांठ की इतनी महिमा है। लेकिन हम अपने बचवा को ओझा जी के पास ले जाएंगे, लेकिन जनेऊ बचवा पुराने जमाने के कहे जाएंगे। अगर जनेऊ पहन लेंगे तो आज से दाढ़ी रख करके घूमेंगे तो नयका जमाना के कहेंगे। हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना ही चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी अगर कोई गलती है अपने बच्चों को बिगाड़ने में तो हमारी माताओं का, ये सबसे ज्यादा बिगाड़ती है। मैं निवेदन एक दिन किया था, आप कुंती बनिए, गंधारी मत बनिए। आप अगर कुंती बनेंगी तो आपके यहाँ अर्जुन होंगे, आपके यहाँ भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर होंगे, आपके यहाँ गोविंद का आगमन होगा। लेकिन आप गंधारी बन जाएंगी तो आपके यहाँ दुर्योधन और दुशासन होंगे। अब आपको ये मार्ग चयन करना है कि आप कुंती बनते हैं कि गंधारी। रावण विशुद्ध वेद पाठी ब्राह्मण था, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति। रावण को रावण किसने बनाया? रावण की मां ने। रावण नहीं था, रावण तो वेद पाठी ब्राह्मण था। एक पुस्तक आता है वयम रक्षामा, आचार्य चतुर्सेन का लिखा हुआ। आप लोगों की इच्छा हो तो एक बार पढ़ करके देखिए, रावण की जीवनी है उसमें और प्रमाणित जीवनी है। वो विशुद्ध ब्राह्मण था। एक बार उसकी जान बची केवल इसलिए कि जो लोग उसको पकड़े थे उनको वो वेद मंत्र सुनाया था। लेकिन उस रावण को उसकी मां ने लंका के लोभ में रावण बना दिया। एक बार